अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट कौन से टेंसेज होते हैं? इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन अकर्ड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड एक्शन, या फिर कोई पास्ट हैबिट होती है। जो पास्ट इंडेफिनिट होती है ना, उसमें हमारे पास वो एक्शंस आते हैं, वो काम आते हैं जो पास्ट में हो चुके होते हैं। ठीक है, एक ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका होता है, या कोई पास्ट हैबिट होती है, कोई पुरानी आदत होती है। ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। उर्दू में पहचान कैसे होती है पास्ट इंडेफिनिट की? कि इन इन जुमलों के आखिर में ना अलिफ, ये छोटी है, बड़ी है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि मैंने खाना खाया। ठीक है, तो इसके अलिफ है, ठीक है, इसके एंड पर। तो अगर मैं इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन करूँगी तो कैसे करूँगी? आई एट फूड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंसेस क्या होता है कि हम इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, चाहे वो अब ही हो, शी हो, इट हो, कोई सिंगुलर है, कोई प्लूरल है, सबके साथ ना हमने क्या यूज़ करना है? हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आई रोट अ लेटर। देखिए, रोट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है। आयशा बॉट अ कार, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट होते हैं कि हम इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और इंग्लिश में हम इसको कैसे पहचानते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है? नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम लोग डिड नॉट यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई रोट अ लेटर, तो इसकी नेगेटिव कंडीशन, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हम इसको कैसे लिखेंगे? आई डिड नॉट राइट अ लेटर। आपने ये बात याद रखनी है कि सिंपल पास्ट में जब सादा जुमला होता है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, बट जब हम उसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हैं जिसमें डिड नॉट और डिड यूज़ होता है, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने ख़त नहीं लिखा। दे डिड नॉट हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। इंट्रोगेटिव में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, डिड यू राइट अ लेटर, डिड अली बाय अ कार। ठीक है, अब ये तो एग्जांपल्स हो गई ना कि पास्ट इंडेफिनिट होते क्या हैं। अब हम लोग पहचानेंगे कि आखिर जब हम लोगों ने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं, तब हमने कैसे पहचानना होता है एक जुमले को देखकर कि यहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना है, कि पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि की वर्ड्स हैं जो कि पास्ट इंडेफिनिट को मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन से हैं? अगो। मोस्ट कॉमन वर्ड जो पास्ट इंडेफिनिट में आता है वो अगो है, ये मोस्ट कॉमन वर्ड है। ठीक है, उसके अलावा येस्टरडे, बिफोर, फॉर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये लास्ट ईयर, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट के साथ कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो वर्ड यूज़ हुआ हुआ आता है ना, वो अक्सर अगो। हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि हमने पास्ट इंडेफिनिट किन किन तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करना है। अब फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। अब इसमें तो देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है ना वो आपका यूज़ हुआ हुआ है अगो। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट है। अब पास्ट इंडेफिनेट में आप कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो गो तो नहीं ना आ सकता इसमें, ये फर्स्ट फॉर्म है। गोज भी नहीं आएगा, इज गोइंग भी नहीं आएगा, आपके पास आएगा वेंट, जो कि इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगो यूज़ हुआ था कीवर्ड जो कि पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया। अब सेकंड आपके पास है, आई डैश हर इन द प्लेन। आपके पास उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, मेट, मीट, हैज़ मेट, आर मीटिंग। अब आप लोग तो ये कह सकते हैं कि देखें यहाँ पर कोई कीवर्ड तो यूज़ नहीं हुआ हुआ, ना ही लास्ट वीक है, ना ही येस्टरडे है, ना ही अगो है, तो क्या हम यहाँ पर मीट चूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वर्ब? नो, क्योंकि ये एक डेली हैबिट नहीं है। आई मेट हर इन द प्लेन, मैं उससे जहाज़ में मिली या प्लेन में मिली, तो ये कोई डेली रूटीन तो नहीं ना है, मैं उससे रोज़ तो नहीं ना प्लेन में मिलती, ना ही ये कोई हैबिट शो कर रहा है, ना ही कोई ये ट्रू इवेंट है, ना ही कोई ये प्रेजेंट वाला काम है। तो इस वजह से हम लोग कौन सा वर्ब इसमें चूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। मीट, मेट, मेट, मेट इसकी सेकंड फॉर्म है, इसीलिए हमने ये ऑप्शन चूज़ किया। ठीक है, अब लास्ट समर वी डैश मरी। अब आपके पास इसमें एक कीवर्ड गिवन है, वो कौन सा है? लास्ट समर। तो विजिट फर्स्ट फॉर्म है, हैज़ विजिटेड परफेक्ट का वो वर्ब है, विजिटेड सेकंड फॉर्म। ठीक है, आपने
विजिटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है। उसके बाद आपके पास है कि शी डैश वेल इन द लास्ट टेस्ट। इसमें आपके पास कौन सा कीवर्ड यूज हुआ है? लास्ट टेस्ट। इसका मतलब ये कौन सा टेस्ट है? वो टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट। तो शी डू होती है फर्स्ट फॉर्म, डज भी नहीं आएगा, ये डू और डज तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के वर्ब्स हैं। विल फ्यूचर में चला गया है, तो आपने कौन सा चूज किया है? सेकंड फॉर्म। उसके बाद आपके पास है इट डैश द होल नाइट। आपके पास ऑप्शंस है रेन, रेन्स, वॉज रेन्ड, रेन्ड। अब आप लोग मुझसे कह सकते हैं कि देखिए इसमें तो ना ही पास्ट इंडेफिनेट का कोई टर्म यूज़ हुआ है, ना ही अगो है, ना ही लास्ट नाइट है, लास्ट मंडे, लास्ट समर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप ये भी कि नहीं, अब अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या ये एक ट्रू इवेंट है? जैसे हमने वो लास्ट अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में डिस्कस किया था कि इट रेन्स इन समर। यहाँ से हमें पता चला था कि ये एक ट्रू इवेंट है। ठीक है, वो एक नेचर की बात कर रहे थे कि गर्मियों में यहाँ पर बारिश होती है। बट अगर आप इस जुमले पे नोट करें कि इट डैश द होल नाइट, सारी रात बारिश हुई, तो रोज़ तो नहीं ना सारी रात बारिश होती। कोई इसमें ऐसा वर्ड है ही नहीं जो हमें ये बात बता रहा हो कि रोज़ सारी रात बारिश होती रहती है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट है। तो आपने कौन सी फॉर्म चूज़ करनी है? सेकेंड फॉर्म चूज़ करनी है। या आपने वॉज को सेकंड फॉर्म करके चूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने रेंट सिंपल सेकंड फॉर्म चूज़ करनी है क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल सेकंड फॉर्म आती है। उसके बाद आपके पास है ही डैश ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। उसने एग्जामिनेशंस में सारे सवाल सॉल्व किए। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये सॉल्व आएगा कि सॉल्व्ड आएगा, मतलब क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है या क्या ये पास्ट इंडेफिनेट है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर रोज़ तो नहीं ना एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करता, ना ही ये कोई ज़रूरी बात है कि वो सारे एग्ज़ाम्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा हमेशा। यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है ऑलवेज जो कि आपको ये शो कर रहा हो कि ये प्रेजेंट का इवेंट है, तो ये पास्ट का इवेंट है। तो हम लोग यहाँ पर चूज़ करेंगे सॉल्व्ड। ठीक है, उसके बाद आपके पास है द मर्डरर डैश लास्ट मंडे। तो लास्ट मंडे आपके पास की वर्ड है जिससे आपको पता चला आपने सेकेंड फॉर्म लगानी है। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड आ गया आपके पास। ओके, इसके बाद हमारे पास है ही डैश अप स्मोकिंग एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, अब आप देखें कि इस जुमले का जो एक हिस्सा है ना वो पास्ट में है। इसका मतलब आपने दूसरा वाला जो वर्ब है ना वो भी पास्ट में यूज़ करना है। ठीक है, जब आपका एक हिस्सा पास्ट में यूज़ हुआ होता है ना पास्ट इंडेफिनेट में, तो दूसरा भी आपने फिर पास्ट इंडेफिनेट में कर देना है। तो ही गेव अप स्मोकिंग। ठीक है, यहाँ से मुझे हिंट मिला है कि ये तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, यहाँ पर अब आपके पास एक सेंटेंस है जो थोड़ा सा समझने वाला है कि आई मेड हिम डैश अप। ठीक है, अब यहाँ पर ना ऑप्शन मोस्टली स्टूडेंट्स समझेंगे कि स्टूड आना है, बट यहाँ पर स्टूड नहीं आना। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो स्टैंड आएगा क्योंकि यहाँ पर ना ये ऐसा इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ना ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हो चुकी है। जो ऊपर वाला था ना उसमें देखें एक हिस्सा और एक हिस्सा ना सेपरेट है, इस वजह से हमने यहाँ पर ना पास्ट इंडेफिनेट यूज़ किया था। इस सेंटेंस के दो पार्ट थे कि एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर और ही वॉज स्मोकिंग। एक इसमें था ना डिपेंडेंट और एक था इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये जो एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर है ना ये यहाँ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और ही गेव अप स्मोकिंग ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस जुमले के ना बेसिकली दो पार्ट बन रहे थे, इस वजह से हमने यहाँ पर दोनों वो पास्ट में यूज़ किया, बट यहाँ पर कोई पार्ट नहीं है। ही मेड हिम, मेड सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है, तो अब यहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है बाबर डैश द मुगल एम्पायर। अब मे फाउंड नो, हैड फाउंड नो, फाउंड नो, फाउंडेड। ठीक है, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है क्योंकि बाबर ने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में तो नहीं ना हो सकती क्योंकि ये इवेंट पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है व्हेन आई डैश ही कॉल्ड एन एम्बुलेंस। सेम बात जो मैंने ऊपर की है। ये देखें इस जुमले के दो हिस्से हैं। व्हेन आई डैश ये आपका इस जुमले का डिपेंडेंट क्लॉज है एंड ही कॉल्ड द एम्बुलेंस ये आपके जुमले का इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अब एक क्लॉज अगर पास्ट में है ना तो दूसरा भी किस में आएगा? पास्ट में।
व्हेन आई फेल ही कॉल्ड एन एम्बुलेंस। उसके बाद आपके पास है वी डैश प्लेइंग द गेम आफ्टर लंच। हमने लंच के बाद अपनी गेम खेलनी बंद कर दी। अब यहाँ पर इज स्टार्टिंग नहीं आएगा क्योंकि हमें तो पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कौन सी होती हैं, वो भी चले मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह इसके बाद। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है ना, वो काम जो जारी होता है ना उसको शो करता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि कोई हमें चीज़ पता होनी चाहिए कि वो काम अभी हो रहा है। तो आफ्टर लंच ये भी पास्ट को ठीक है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने यहाँ पर हैड स्टार्टेड वाला जो है ना, स्टार्टेड वाला आपने वर्ब चूज़ करना है। आपने इसमें स्टार्टेड वाला वर्ब चूज़ करना है। उसके बाद है शी सेड इट डैश द मोस्ट डिलीशियस डिनर शी एवर एट। शी सेड इट वॉज द मोस्ट डिलीशियस डिनर शी एवर सेड, क्योंकि शी सेड उसने कहा, ये सेंटेंस आपका पास्ट में जा चुका है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया वॉज। इसके अलावा मैं आपको एक और छोटी सी बात बताती चलती हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस होती है ना, उसमें वॉज और वर्क के साथ ना थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो मे बी आपको पेपर में ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं जिसमें वॉज और वर यूज़ हुआ हो, तो अगर उसके साथ उन्होंने थर्ड फॉर्म की ऑप्शन दी हुई है तो हम ये चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है व्हेन डिड द ट्रेन डैश अराइव्ड, अराइविंग, अराइव। अब देखें इसमें डिड है, डिड के साथ मैंने आपको बताया था कि डिड के साथ ना हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, अराइव। आपने अराइव्ड नहीं लगाना, इसको पास्ट समझ के आपने अराइव्ड ये मत कर देना, ठीक है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। शी ऑलवेज डैश एन ओवरकोट। अब देखें ऑलवेज को देख के तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ जो क्लिक करती है वो ये है कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट आप इसके ऑप्शंस देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आना था अगर वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑप्शंस देते। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है वेयर, बट आपको पता है कि शी के साथ अगर ऑप्शन आना था ना तो यहाँ पर आना था वेयर्स, क्योंकि हमें पता है कि ही शी इट के साथ एस और ईएस आता है, बट देखें यहाँ पर वो वाला ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वोर सेकंड फॉर्म, क्योंकि मे बी ये उसकी पास्ट हैबिट थी। मैंने पास्ट इंडेफिनिट की आपको डेफिनेशन में बताया कि पास्ट इंडेफिनिट ना पास्ट हैबिट को भी शो करता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सेकंड फॉर्म चूज़ किया है। हाँ, अगर यहाँ पर वेयर्स की ऑप्शन होती तो मैं वेयर्स को ही प्रायोरिटी देती। इसके बाद आपके पास है शी डैश मी येस्टरडे। तो येस्टरडे की वर्ड है, उससे हमें ईजिली पता चल गया है कि ये ना पास्ट इंडेफिनिट है, इसीलिए यहाँ पर आएगा कॉल्ड। चलें, ये पास्ट इंडेफिनिट का टॉपिक जो है ना वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है इंशाल्लाह। अब इसके बाद मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट करवाऊंगी। और आप हमारी वीडियो को, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।